खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देखें धर्मांतरण के अधर्म की, क्योंकि कब तक चलेगा इस तरह से अधर्म, ये अब के वक्त में बहुत बड़ा सवाल। देखिए एमपी के डबरा में एक निजी स्कूल में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, स्कूल में आया है, जिसके बाद देखिए शिक्षा विभाग और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। धर्म परिवर्तन के खेल का जब खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। स्कूल के अंदर धर्मांतरण से जुड़ी कई चीजें देखने को मिली हैं। कक्षाओं के भीतर बच्चों को धर्म परिवर्तन से जुड़ी किताबें पढ़ाई जा रही थी। बाहर से आए कई अनजान लोग वहां पर ठहरे हुए भी थे, जिनकी पहचान संदिग्ध थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से कई लोगों के नाम जो है वो पता तक नहीं थे, वो संदिग्ध थे। ऐसे में जांच करने पर किसी के 5 नाम तो किसी के 3 नाम पाए गए हैं। जांच में यह भी पता चला कि स्कूल में बच्चों को धर्मांतरण के बारे में पढ़ाया जा रहा था और ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इसके बाद बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया और ऐसे में देखिए बीआरसी जो वहां पर गए थे उस पूरे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, वो सवालों के घेरे में आ गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बीआरसी ने मामले को पूरी तरह से अनदेखा किया है और इसको लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बीआरसी में एक तीखी नोकझोंक भी हुई है और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि देखिए बाद में पूरा मामला शांत तो हो गया, लेकिन सवाल स्टिल अभी भी यहां पर है। और वहीं देखिए जांच में यह भी पता चला कि स्कूल से ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री मिली। 2 छात्रों के दस्तावेजों में अलग अलग नाम दर्ज पाए गए। बीआरसी ने बरामद सामग्री को एक अलमारी में सील कर दिया है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं एमपी सीजी स्टेट हेड मुक्ता पाठक का। मुक्ता, देखिए बहुत बड़ा खुलासा, और इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं आई थी कि कई पुस्तक जो है वो पाए गए थे जहां पर आप न से नमाज पढ़ा रहे थे, म से मस्जिद पढ़ा रहे थे। अब ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए यहां से भी देखिए स्कूल से एक कई सारी ऐसी धार्मिक चीजें हैं जो ईसाई धर्म से कनेक्टेड है, वो सब कुछ यहाँ पर सामग्री पाई गई है। यानी अब स्कूल से ही बच्चों के ब्रेन वॉश की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल सही कहा किरण आपने। ये ऐसी खबरें लगातार हम इंडिया डेली में दिखा भी रहे हैं। जैसा आपने जिक्र किया रायसेन में जो था, शुरू से ही बच्चों को केजी और फर्स्ट क्लास से ये सिखाने के लिए कि न से नमाज म से मस्जिद, वैसे ही अब ये डबरा का इंसिडेंट सामने आया है जहां पे ईसाई धर्म को जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बच्चों को पढ़ाई में लेसन्स के दौरान ये पढ़ाया जा रहा था और वहां पे कई जो है संदिग्ध व्यक्ति रुके हुए थे जिनके बहुत सारे नाम थे। तो लगातार इस तरह की गतिविधियां, जब बजरंग दल ने हंगामा किया तो उसके बाद पुलिस आई और जांच पूरे मामले की जो है वो जांच हो रही है। क्योंकि एक ये निजी स्कूल है, यहाँ पे क्लास 8 तक की क्लासेस लगती हैं, लगभग 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। लेकिन इस तरह का जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, तो जाहिर तौर पे आप जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्योंकि क्लास अगर हम बात करें 8 तक, तो बच्चे बहुत जो है वनरेबल स्टेज में हैं। आप जो पढ़ाते हैं उसको वो समझ लेते हैं और वैसे ही वो उसको आत्मसात कर लेते हैं। तो जब ये इस तरह की जो ये अगर हम कहें तो एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार है, तो ये एक तरह से वाकई में बहुत ही संगीन। बिल्कुल मुक्ता, क्या पुस्तक में भी बहुत कुछ ऐसा ही लिखा हुआ पाया गया जो यहाँ पर लगातार पुस्तकें जो है बजरंग दल की तरफ से दिखाई भी जा रही है कि देखिए पुस्तक या फिर क्या कुछ लिखा हुआ था, वो तमाम चीजें। जी बिल्कुल, बजरंग दल ने जो है पूरे मामले पे हंगामा किया। उन्होंने पुस्तक वो सामग्री दिखाई, किस तरह से क्लासेस में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और जो संदिग्ध व्यक्ति वहां पे रुके हुए थे उन सब को लेकर उन्होंने जो है, अब पुलिस वहां पे पहुंची है, जांच कर रही है। तो अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या आता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो लगातार अपनी उन गतिविधियों को डिफेंड कर रहे थे और उनका वो बजरंग दल पे आरोप लगा रहे थे कि आप जो है मामले को तूल दे रहे हैं। तो अब पुलिस जब जांच करेगी तो जो सच्चाई है वो पूरी सामने आएगी। जी बिल्कुल, हम आपके पास मुक्ता वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फिर हम आपका वापस से रुख करेंगे यूपी के बदायूं से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर देखिए धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एक मकान के अंदर चर्च बना करके 40 से 50 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और उसी वक्त देखिए पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। देखिए शुरुआती पूछताछ में ये पता चला है कि यहाँ करीब 1.5 साल से धर्मांतरण का
खेल चल रहा था, जहां उनको भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का डर दिखा करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ आपको मध्य प्रदेश के डबरा की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, तो वहीं तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश की बदायूं में किस तरह से धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तस्वीर नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो पूरे देश में इसी तरह से धर्मांतरण को लेकर के कई सारे रैकेट, कई सारे जो गिरोह हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। बहुतों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी बहुत दूर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी खबर तो छांगुर को लेकर के ही थी। और ऐसे में ये भी देखिए कहा भी जा रहा था उसके नेटवर्क कई जगह फैले हुए हैं और उसका जो कनेक्शन है वो विदेशों से भी बताया जा रहा था। तो ऐसे में जब ये बदायूं के अंदर में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है, तो क्या इसका कनेक्शन भी ये विदेशों से है? वहीं मध्य प्रदेश के डबरा में भी जो खबर हमने दिखाई, जहां स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म सबसे महान धर्म है और इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ऐसी सामग्री बरामद की जाती है, ऐसी पुस्तकें जहां से मिलती हैं जिसमें ईसाई धर्म के बारे में लिखा गया है। तो ये देखिए, शुरुआत से ही, बचपन से ही आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। जहां आपको नॉलेज देने की जरूरत है, वहां आप एक धर्म की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं और वो भी उस धर्म के बारे में बता रहे हैं जिस धर्म के वो बच्चे नहीं हैं। ऐसे में देखिए, धर्म की शिक्षा देना अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा पढ़ाई होनी चाहिए। और चलिए हम इसी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है बातचीत के लिए। डीपी शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुक्ता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी शास्त्री जी, आप ही का रुख करते हुए, ये क्या चल रहा है? क्योंकि देखिए डाबरा की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां स्कूल में मतलब छोटे छोटे बच्चे, क्लास 8 तक पढ़ाई होती है, यानी बेस जो मजबूत किया जाता है पढ़ाई के जरिए, आप एक धर्म की शिक्षा देकर के ही उसको ये खराब कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अब बचपन से ही ब्रेन वॉश की पूरी तैयारी। और वहीं बदायूं से भी देखिए ऐसी तस्वीर आई है, जहां पर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को लेकर के और भूत प्रेत, बुरी आत्मा, इन सब का एक डर दिखाया जा रहा है। को पता है। और भारत में जो गुरुकुल परंपरा थी, इसीलिए लोग बंद किए। अंग्रेज लोग गुरुकुल परंपरा इसीलिए ना बंद किए, इनके पास जो विद्या बड़ी सॉलिड विद्या सनातन की है, सूर्य सिद्धांत है, चंद्र सिद्धांत है, मंत्रों की शक्ति है, ये धीरे धीरे बंद करा करके और अपनी परंपरा थोपने के लिए ये क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत समय से गरीब बस्ती में, इधर झारखंड साइड, बंगाल, बिहार, जहां जहां गरीब लोग हैं वहां पहले गए। फिर बच्चों के साथ देखिए स्कूल में इस तरह की प्रथा थोप रहे हैं, कहीं पैसे देके, कहीं जबरदस्ती करके, कहीं अपने मन विद्या के माध्यम से ये ब्रेन वॉश करते रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य ये सब है हमारे सनातन संस्कृति के लिए। आज संघ और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अगर भारत के साथ नहीं लगा होता तो भारत की कल्चर और भारत की परंपरा में कहीं ना कहीं ये जहर घोलने के काम ये लोग किए हैं। जो क्रिश्चियन पद्धति है वो जहर घोलती है, जो मुस्लिम पद्धति है वो भी जहर घोलती है। आप छांगुर के देखिए, छांगुर का साम्राज्य देखिए, और वो व्यक्ति क्या था और क्या कर रहा था, किसी ना किसी के साथ, धर्म के साथ क्या खेलना, आबरू के साथ भी खेल रहा था। उसी तरह क्रिश्चियन पद्धति में स्कूलों में, कॉलेजों में छोटे छोटे बच्चों को या टीचर, प्रिंसिपल, ये लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और पैसा लेकर के क्रिश्चियन कंट्री से, अलग अलग कंट्री से बहुत पैसा आता है, वो पैसा बांटना होता है इनको कहीं ना कहीं। तो जो हिंदू लोग गरीब टाइप के हैं, अन्यथा कहीं ऐसे जगह पड़े हैं जहां उनको थोड़ी सुविधा नहीं है, सरकार की सुविधा नहीं है, सनातन की सुविधा नहीं है, तो वहां जाके ब्रेन वॉश करते हैं। और ब्रेन वॉश यानी किस चीज की आवश्यकता है इन लोगों को, वही देने की बात कह के इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। शेखर जी, हम आपके पास आ रहे हैं। शेखर जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है। अभिषेक, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले शेखर जी, क्या वाकई गुरुकुल का जो जिक्र डीपी शास्त्री जी ने किया, अब गुरुकुल खोलने की जरूरत पड़ गई है? ये जो पहले से चला रहा था कि गुरुकुल में ही बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि वो अपने धर्म की शिक्षा पाते हैं, तो अब यही करने की आवश्यकता है? किरण जी, इसमें इस देश में जो नीति निर्माता है, मैं उनकी कमी मानता हूँ। आज क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, उनमें बहुत खुलेआम कहा जाता है आप अपने धर्म को प्रोवोकेट करो और
आपको इस्लाम ज्वाइन करने के लिए या क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करने के तरीके। हिंदू धर्म में अगर आप किसी को कितना भी कन्विंस कर ले, कोई कानूनी तरीका नहीं है आर्य समाज को छोड़। और हिंदू धर्म में जो सनातनी तबका है और आर्य समाजी है, इनका विवाद बहुत पुराना चल। दूसरी बात, जैसे शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि पैसा लेते हैं, लोगों में पैसा बांटते हैं, तो अगर कोई पैसों के लिए अगर कहीं का भी नागरिक अपना धर्म बदल रहा है, तो ये वहां की सरकार की कमी है कि आपने आर्थिक हालात इतने खराब कर रखे हैं कि लोगों को अपने जीवन यापन के लिए अपना धर्म तक बदलना पड़ रहा है, भगवान बदलना पड़ रहा है। ये तो बहुत चिंताजनक हालत है। नहीं, और जो मेरा ये भूत कहना है- प्रेत आत्माओं और जो बचपन से देखिए ये पढ़ाया जा रहा है, ये तो निजी स्कूल की बात हम बता रहे हैं, जो बचपन से ये शिक्षा दी जा रही है, न से नमाज पढ़िए, म से मस्जिद पढ़िए, म से मकान नहीं पढ़ना है। देखिए, भूत प्रेत और इस तरीके की बातें जो भी अगर कहीं पे पढ़ाई जा रही हैं, तो वहां की राज्य सरकार की शिक्षा नीति जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है। चाहे किसी भी धर्म का स्कूल हो, किसी भी धर्म का शिक्षक हो, अगर ऐसी चीजें पढ़ा रहा है आज के वैज्ञानिक युग में, तो ये बातें बिल्कुल बेईमानी है और उस सरकार को तुरंत अपनी शिक्षा नीति पर ध्यान देना चाहिए। मसला ये है कि धर्मांतरण का जो एक बात उठाई जाती है, मेरा ये कहना है कि आज तक हमने ये खबर क्यों नहीं सुनी कि इतने लोगों को जी हम हिंदू बना रहे हैं, और हिंदू बनाएंगे तो आप आर्य समाज के अलावा क्योंकि आपका सर क्या तरीका है? हम धर्मांतरण में बिलीव नहीं करते ना, हिंदू धर्म के लोग धर्मांतरण में बिलीव नहीं करते। अगर जन्म नहीं, लिया है तो वही आपका धर्म है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ किरण जी, कि हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि आप समुद्र पार करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, और वो समुद्र पार करके हमारे ऊपर सैकड़ों साल कब्जा कर गए, तो हमारे सती प्रथा हो जाती थी, हमारे बाल विवाह हो जाता था, सारी चीजें खत्म हुई, हमारे तलाक की व्यवस्था नहीं थी, उसमें सुधार हुआ, हिंदू कोड बिल आया। तो इस तरीके से जो परिवर्तन, अगर आर्य समाज को अगर कानूनी मान्यता मिली है, तो आज सनातनी क्यों इस तरीके का एक मॉडल नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं बनाते? अब तो नीति निर्माता जो है वो हिंदुत्व की ही बात करते हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। तो इस तरीके का कानून क्यों नहीं बताते कि आप अगर किसी को हिंदुत्व इसका जवाब हम डीपी शास्त्री जी से लेंगे। आर्य समाज और सनातनियों का यहाँ पर क्यों विवाद क्यों है, और उससे पहले हम अभिषेक आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम बदायूं की खबर दिखा रहे हैं, उससे पहले तो देखिए हमने छांगुर की खबरों को बहुत पुरजोर तरीके से चलाया था कि हमने बताया कि इस तरह से छांगुर का जो पूरा नेटवर्क है वो फैला हुआ है। बदायूं से जो तस्वीर सामने आई है, भूत प्रेत बुरी आत्माओं का, यहाँ पर अब जब कार्रवाई इसके ऊपर में हो रही है, तो आगे और किस तरह का स्टेप लिया जा रहा है कानूनी तौर पर? देखिए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी बीते साल ही अवैध तरीके से अगर कोई धर्मांतरण कराता है या जबरन कराता है या प्रलोभन देके कराता है, उसके खिलाफ एक सख्त कानून भी उन्होंने लाया, विधानसभा में उसको टेबल किया और उसको एक कानून की शक्ल दी है। इससे पहले भी हालांकि पुलिस के पास आईपीसी में बहुत सारी ऐसी शक्तियां थी, ऐसी ताकतें थी कि वो ऐसे इलीगल कामों को रोक सकते थे, उन पर शिकंजा कसा जा सकता था। लेकिन अवैध धर्मांतरण जिस तेजी से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर सीमांचल के इलाकों में, जो नेपाल के इलाकों से सटे हुए जो हिस्से हैं, वहाँ पर जो जिस तेजी से फैला है, सरकार को एक कानून लाना पड़ा। मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर भी दिखाई दिया है। एक डेटा भी रिलीज़ किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि बीते 8 साल में ऐसे 450 मामले अभियोजन की तरफ से सामने लाए गए हैं और उसमें लगभग 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई गई है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से जो धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं, लालच देके, भूत प्रेत दिखा करके, या फिर जानबूझ करके किसी पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। ऐसे तमाम मामले, अभी उत्तर प्रदेश का फतेहपुर का एक मामला बहुत सुर्खियों में है, जहां पर एक वर्ग विशेष द्वारा ऐसे तमाम, और उसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग उसमें इन्वॉल्व है, नाम सामने आया है, एटीएस उसकी जांच कर रही है। इलाहाबाद में ऐसी घटना सामने आ चुकी है, हाथरस में ऐसी घटना सामने आ चुकी है। हमने कई जगहों पे दिखाया है कि अवैध धर्मांतरण कैसे कराया जा रहा है, उसके पुख्ता उसके सबूत मिले हैं। अब सरकार इसमें सख्ती कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह रखा है कि ऐसे किसी मामले में जीरो टॉलरेंस रहेगा और सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो अब बदायूं की इस घटना के बाद और बाबा छांगुर की गिरफ्तारी को आप यूं ही नहीं
आप इसको जाने दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर अब सीधे एटीएस को इन्वॉल्व किया गया कि आप देखिए कि इसके पीछे क्या कोई फंडिंग हो रही है, क्या इसके पीछे कोई बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व हैं। ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो लिंकअप करके अब सामने आ रहे हैं और उनकी हकीकत सामने आ रही है। बिल्कुल, अब बख्शे नहीं जाओगे। मुक्ता, क्या वाकई नीति निर्माताओं की गलती है? क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पहले से इसको लेकर के आपका कानून बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर डर नहीं रहे, उसके बावजूद धर्मांतरण का खेल जारी है। छत्तीसगढ़ से तो हम लगातार ऐसी कई घटनाएं देख चुके हैं। मैं पूछने भी वाली थी, ये डाबरा का जो हम जिक्र कर रहे हैं कितनी दूरी पर है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ईसाई धर्म के जो भी लोग हैं वो सिर्फ धर्मांतरण का ही खेल खेलते हैं। वो दिल्ली के करीब है, ग्वालियर के पास में है, छत्तीसगढ़ से बहुत दूर है। लेकिन जो हम धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, देखिए ये पूरे का पूरा जो है एक फंडिंग का जो है खेल है। बहुत सारा फंड इनको विदेशों से, अन्य कंट्रीज से मिलता है धर्मांतरण करने के लिए। और ये कहाँ पे करते हैं? ये उन वनरेबल फैमिलीज को टारगेट करते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो वनरेबल हैं फाइनेंशियली, जो जिनको आप ऑफर कर सकते हैं, लोभ प्रलोभन। तो इस तरह का जो होता है वो करते हैं। और अब ये नई स्ट्रैटेजी अब दिखने को लगातार मिल रही है कि कैसे स्कूलों में बच्चों को ब्रेन वॉश करें। लगातार ये इस तरह की खबरें अब सामने आ रही है। चाहे वो हम लोगों ने देखा कि कैसे म से मस्जिद, न से नमाज, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, ब्रेन वॉश करो। यहाँ पे डबरा का जो रिसेंट अभी एग्जाम्पल है, वहां पे भी बच्चों को ईसाई धर्म के प्रति जो है जागरूक करो, उनको ब्रेन वॉश करो। तो यहाँ पे पूरा जो है ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम आ गया है। लेकिन धर्मांतरण जो है ये बहुत उस पॉकेट्स, उन लोगों को, फैमिलीज को टारगेट करते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, उनको बहुत कुछ ऑफर किया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल था ना मुक्ता, ये तो प्राइवेट स्कूल, डबरा का जो स्कूल हम बता रहे हैं ये तो प्राइवेट है। प्राइवेट में तो वो बच्चे जाते हैं जो कहे कि पूरी तरह से समर्थ होते हैं, उनके पास में वेल्थ की कोई कमी नहीं होती है, उनकी फैमिली दे सकती है उतनी फीस। तो ये क्या उस तरह की थी या सिर्फ प्राइवेट कहने के लिए था, मेन था धर्मांतरण का खेल? प्राइवेट कहने के लिए था, लेकिन उतना उस लेवल का प्राइवेट स्कूल नहीं था जो कि हम समझे कि बहुत समर्थ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, यहाँ पे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग है। ये जो नया टैक्टिक इन्होंने शुरू किया है, स्कूलों में बच्चों को ब्रेन वॉश करना। आप क्या पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे जो हैं वो ही सीख लेंगे। तो ये ब्रेन वॉशिंग है। लेकिन जो धर्मांतरण का जो पूरा का पूरा जो रैकेट है, उसके पीछे जो रहता है, मेन जो चीज रहती है वो उसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है जो जी। फैमिलीज को टारगेट करते हैं जी। ये डीपी शास्त्री जी इसी बात को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए शेखर जी भी इस बात को कह रहे हैं कि फिर हमारी सरकार क्या कर रही है, नीति निर्माताओं की गलती है। आपसे हम समझना भी चाहेंगे, ये तो धर्माचार्यों का भी एक काम है कि सनातनियों को जोड़ करके रखा जाए। धर्मांतरण कहीं हो रहा है क्योंकि घटनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हमारे धर्माचार्यों का, हमारे धर्मगुरुओं का भी तो काम है कि वो इन लोगों को रोके, बताए, हमारे धर्म की शिक्षा दे। तो क्या लग रहा है? और जो खासतौर से उन्होंने बात को उठाया भी आर्य समाज को लेकर के और सनातनी जो एक विरोध है उसको लेकर के भी कहिएगा। वो लोग निराकार पूजा करते हैं, हम साकार पूजा करते हैं। अग्नि के पूजा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। हवन यज्ञ वो भी करते हैं, हवन यज्ञ हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ उनका कोई विवाद है। वो अपनी परंपरा में, हिंदुत्व के परंपरा के ही लेके चलते हैं। वेद के मंत्र के जप करते हैं। चारों वेद को उन्होंने कंठस्थ करने के प्रक्रियाएं में बच्चों को रखे हैं। और वेद में जो ऋचाएं हैं, वेद में जो मंत्र है, उसी को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। और यज्ञ के माध्यम से संसार में, भारत में, देश में, विदेश में, प्रदेश में, सब जगह अपना एक एक परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वो सनातन के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम एक साथ हैं, हम में कोई मतभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है। ये जरूर आपको एक चीज बताएं, जो क्रिश्चियन पद्धति का जो फाइनेंस या फंड है, विदेशों से आता है। और नहीं तो शास्त्री जी, धर्म गुरुओं को क्या या कथावाचकों को क्या अपने सभाओं को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग जो एक धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं, जिनको लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको रोका जाए? आसाराम जी यही कर रहे थे।
धर्मांतरण रोक रहे थे आसाराम जी। आसाराम ऐसे संत हुए, धर्मांतरण रोक रहे थे, हिंदू छवि के आगे बढ़ा रहे थे। देखिए कैसे कैसे क्या क्या आलंचन लगाया गया आसाराम जी के ऊपर, और आसाराम जी कितने वर्षों से जेल में। सर वो तो ऐसा नहीं कि वो सनातन के चीजें लोग तो नहीं कोर्ट से करते। सर फैसला लिया गया सनातन है। के कथावाचक, चलिए ठीक कोर्ट न्याय करेगा, कभी तो न्याय सर करेगा। देखिए कोर्ट से फैसला न्याय है, करके तो देगा। आरोप सिद्ध हो गया है, तो ऐसे में उनको नहीं लेके जाना चाहिए, वहां पर हम नहीं पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुक्ता भी जुड़ी है, अभिषेक जी भी जुड़े, शेखर जी और शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए।